तो दोस्तों वेलकम बैक। तुम सभी को एक शो तो याद ही होगा जिसमें एक बंदा चाबी का यूज करके एक आर्मर्ड वॉरियर में बदल सकता था, बिल्कुल पावर रेंजर की तरह। लेकिन भाई ये शो पावर रेंजर से बहुत ही ज्यादा बेटर था, मेरे ओपिनियन में, जो कि ये ryukendo। इंसानियत को बचाएगा वो, दुश्मन से लड़ेगा जो, हाथों में इसके वो ताकत है, जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो। चाबी से बदल। आज मैं ryukendo की एंटायर स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर केंजी को ryukendo की पावर कैसे मिली, ये डीमंस अर्थ पे क्या कर रहे हैं, ये गोल्डन ryukendo कौन है, और आखिर ryukendo के लास्ट एपिसोड में होता क्या है, जो कि लगभग किसी को भी पता नहीं होगा। ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बाय द वे भाई, ये वीडियो बनाने में खतरनाक वाली मेहनत लगी है, तो भाई अगर तुम्हें ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूं और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। मेरा नाम है सैंड्रो एंड लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले किसी चीज से फाइट करने के लिए रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं, जहां उस रास्ते पे हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर केंजी दिखता है। एंड उसे देख पुलिस वाले बोलते हैं कि तभी केंजी अपने पीछे जमांगा की डीमन आर्मी को देखता है, जो कि सिटी में आकर हमला कर देते हैं और पुलिस वालों को भी बैंड बजा देते हैं। इसके बाद फिर केंजी को एक बेचारा डॉगी मिलता है एंड केंजी उस डॉगी को बचाकर उन डीमन से फाइट करता है, जहां केंजी अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करके थोड़ी बहुत टक्कर देता है, पर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। कि तभी एक रेड आर्मर्ड पहना बंदा धूम मचाते हुए अपने डेविड पुत्र 2000 सीसी से डीमंस को उड़ाते हुए आता है एंड फिर अपने रिवगन से एक एक करके सारे डीमंस को मारता है एंड सबको बजा लेता है। वेल ये सब के बाद सारी सिटी के लोग फिर से अपने घर के बाहर आ जाते हैं एंड केंजी ने जिस डॉगी को बचाया था उसका रियल मालिक भी आता है एंड वो मालिक केंजी को थैंक यू बोलता है एंड उसे सब ये सिचुएशन बताता है कि कैसे ये सब तब शुरू हुआ था जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ा सा मीटर आकर गिरा था, जिससे ये सब डीमन आना चालू हुआ। वेल अब ये डीमंस है कौन और उनका मेन गोल क्या है, ये मैं थोड़ी देर में ही समझाता हूँ। वेल इसके बाद केंजी उसको पूछता है कि वो आर्मर्ड बंदा कौन था, जिसे सुनकर वो बंदा बोलता है कि वो शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, जो कि सारे डीमंस को शॉट देने का काम करते हैं। वेल अब शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कुछ मेंबर के पास ryukendo की पावर होती है और ये लोग जामांगा के डीमन आर्मी को शॉट देने का काम करते हैं, मतलब रोकने का काम करते हैं, ताकि वो आकेबेनो सिटी को उन जामांगा डीमन से बचा सके, जिनका गोल है माइनस एनर्जी को कलेक्ट करना, मतलब कि लोगों के नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट करना, जिससे कि वो अपने पापा डीमन किंग दाइमो को जिंदा कर सके। फिर इसके बाद हमें डीमन का मेंबर डॉक्टर वॉर्म दिखता है, जो कि मदन की मदद से एक पावरफुल मॉन्स्टर को क्रिएट करता है, जो कि ryukendo वॉरियर को हरा सके। ये होने के बाद हमें केंजी दिखता है, जो कि सिटी में फुल घूम रहा होता है एंड उसकी मुलाकात एक सुंदर फटाकड़ी से होती है बाय द नेम कावरी, और उसे फुल इंप्रेस करने का ट्राई करता है। कि तभी वहाँ पे एक जायंट कीड़ा वाला मॉन्स्टर आ जाता है एंड तबाही मचाने लगता है, जिसे देख उस लड़की के सामने हवाबाजी करने के लिए अपना केंजी उस कीड़े से अकेले फाइट करने चला जाता है, पर वो कीड़ा केंजी को अपनी औकात दिखा देता है एंड उसे लेकर उड़ी मार के निकल जाता है। इसी मोमेंट हम शॉर्ट के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ एक पर्सन बोलता है कि ryuken ने एक पर्सन को चूज कर लिया है। कि तभी ये स्वॉर्ड लाइक ऑब्जेक्ट बाहर चला जाता है एंड गिरते हुए केंजी को बचा लेता है। केंजी उस ऑब्जेक्ट को देखकर फुल सरप्राइज हो जाता है एंड उस ऑब्जेक्ट को पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, और वो बोलता है कि मैं ryuken हूँ, जिसे सुन के केंजी बोलता है कि भाई तुम आखिर बोल क्या रहे हो। जिसके बाद वहाँ पर वो कीड़ा फिर से आ जाता है। कि तभी ryuken शॉर्ट टाइम के लिए केंजी के दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, ताकि वो उसे सब समझा सके। इसके बाद केंजी अपना ryukendo वॉरियर में बदल जाता है एंड फुल उस कीड़े से फाइट करता है एंड अपने फाइनल अटैक का यूज करके उस कीड़े को बीच से काट कर मार देता है। फिर उस कीड़े को मारने के बाद केंजी फिर उस कीड़े के मदन की को भी ले लेता है एंड वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद शॉर्ट के कुछ मेंबर्स आके केंजी को बचाकर अपने हेडक्वार्टर्स लेके जाते हैं, ताकि वो रेस्ट कर सके। उसकी तारीफ भी करते हैं कि कैसे उसने पूरे शहर को बचाया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम सुअर के टट्टी के शक्ल के डॉक्टर वॉर्म को फिर से देखते हैं, जो कि इस बार ryukendo वॉरियर्स को हराने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में एक नया मॉन्स्टर भेजता है बाय द नेम गिगा फ्लावर। जिसके नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं, जो कि उसी मॉन्स्टर फ्लावर को ढूंढ लेता है एंड उसे लेकर केंजी के आइटम वो कावरी के पास लेके जाता है। कि तभी हम कावरी एंड केंजी को देखते हैं, जहाँ केंजी उसे बोलता है कि देख भाई अब तो मैं पुलिस वाला बन गया हूँ, इसी खुशी पे चलो ओयो चलते हैं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। फिर इसके बाद कावरी उस बच्चे को बोलते हैं कि ये पौधा वो अपने घर में लगा दे एंड फिर अपना केंजी भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है, जहाँ वो रिन नाम की एक लड़की को मिलता है और बोलता है कि मैं यहाँ का नया डिटेक्टिव हूँ, जिसे सुन वो केंजी को बाकी सारे पुलिस वालों के यहाँ पे भेज देती है। एंड इसके बाद केंजी उन पुलिस वालों को बोलता है कि मैं शैतानों से जमकर मुकाबला करूंगा। कि तभी ये सब सुन के वो सारे हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि शैतान वैतान कुछ नहीं होता, जिसे सुन केंजी भी फुल कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पे अपना रेड ryuguno फूडो आता है, जिसे देख केंजी पूछता है कि अबे साले
अरे तू वही है ना बंदूक वाला। जिसे देख फूडो उसे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट लोकेशन लेके जाता है एंड तभी उसके साथ ये रिन भी आती है। जिसके बाद केंजी और दो लोगों को मिलता है बाय द नेम आमाजी, जो कि शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है एंड दूसरा होता है मैजिकल इंजीनियर सातोयामा। वेल इसके साथ एक और थर्ड पर्सन भी होता है पर उसे सिर्फ अपना केंजी देख सकता है। वेल अब ये औरत कौन है ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। सो ये सब के बाद सारे लोग केंजी को सब मैटर समझाते हैं कि कैसे शॉर्ट दुनिया को डीमन से बचाता है और कैसे गेकी ryuken ने उसे चूज किया, जिसके कारण अब उसके पास ryukendo की पावर्स है। वेल इसी दौरान फिर अचानक से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक नया मॉन्स्टर आ गया है और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं, वो मॉन्स्टर फ्लावर ही होता है, जहाँ वो सारे लोगों को खाकर उन्हें डीमंस में बदलता है। जिसे देख सबसे पहले फूडो अपने ryuguno में बदलकर अपने डेविड पुत्रा वाली बाइक पर बैठकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद फिर केंजी देखता है कि उसके आइटम काओरी को ये मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है एंड उसे बचाने के लिए फिर अपना हीरो भी निकल जाता है एंड फिर अपना केंजी ryukendo में बदलकर ryuguno को मदद करता है ताकि वो काओरी को बचा सके। पर वो पौधा कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसके कारण फिर सातोयामा न्यू मदान की फायर की को बनाता है एंड केंजी को दे देता है, जिसका यूज करके केंजी अपना फायर ryukendo में बदल जाता है एंड अपने ब्लेजिंग स्लैश अटैक से उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देता है एंड उसे एक और न्यू की मिलती है एंड अपने आइटम एंड पूरे सिटी को बचा लेता है। वेल इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से ये डॉक्टर वोम के बच्चे को देखते हैं, जो कि इस बार खुद अर्थ पे आया है अकेबिनो सिटी पे कब्जा करने के लिए ताकि वो लोगों से उनकी नेगेटिव एनर्जी ले सके, क्योंकि एक दूसरा डीमन जैक मून ने उसे धमकी दी थी कि अगर तू इस बार फेल हुआ तो गया, जिसके कारण डॉक्टर वोम अपने जायंट टैंक को लेकर सिटी में तबाही मचाने लगता है। देख अपना फूडो एंड केंजी ट्रांसफॉर्म होते हैं। अपना फूडो तो मस्त बाइक लेके निकल जाता है पर केंजी वहीं पे बेचारा अटक जाता है कि तभी उसे जुओ के बारे में पता चलता है, जो कि एक मैजिकल बीस्ट होते हैं एंड एज अ व्हीकल यूज किए जाते हैं, जिसके लिए फिर सातोयामा उसे एक न्यू व्हीकल की देता है, जिसका यूज करके केंजी भी अपने व्हीकल को समन करता है बाय द नेम ब्रेव लियोन, जो कि एक लायन है एंड बाइक में बदल सकता है। ब्रेव लियोन एंड केंजी मिलकर डॉक्टर वोम से फाइट करते हैं, जहाँ फूडो भी अपने मैजिकल बीस्ट वुल्फ को ब्रेव लियोन की हेल्प के लिए भेजता है एंड फिर केंजी लास्ट में जाके अपने मदन स्लैश की मदद से डॉक्टर वोम के टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उसे हरा देता है। पर पाउटिया डॉक्टर वोम वहां से जल्दी से भाग निकल जाता है। वेल इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नॉर्मल से डीमन को देखते हैं, जो कि ryukendo के साथ फाइट कर रहा होता है। पर भाई ये डीमन अपने नॉर्मल डीमन से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे अपना ryukendo हरा तो देता है पर लास्ट में जाके वो उसकी की लेने में फेल हो जाता है। वेल इस स्ट्रॉन्ग डीमन के बारे में केंजी बाकी सबको भी बताता है पर सब उसे इग्नोर कर देते हैं। पर फिर आगे जाके रात को ये डीमन फिर से आता है, जिससे फाइट करने के लिए अपना फूडो अकेले ही निकल जाता है। पर भाई फूडो को पता नहीं होता कि ये डीमन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि इस बार इसके पास होती है ryukendo की फायर पावर एंड फिर ये दोनों मिलकर उस डीमन से लड़ते हैं। पर भाई ये डीमन उन दोनों को ही पेल देता है एंड दोनों की वाट लग जाती है, जिसके बाद भाई इन दोनों को बचाने के लिए सातोयामा न्यू वाटर की को केंजी की तरफ भेजता है एंड केंजी फाइनली वाटर की का यूज करके वाटर ryukendo में बदल जाता है एंड फिर अपने वाटर स्टाइल जुट्सु आई मीन वाटर स्टाइल अटैक का यूज करके फाइनली उस डीमन को हरा देता है। वेल इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में खुद जैक मून ही अर्थ पे आता है ryukendo से फाइट करने के लिए। वो धीरे धीरे करके सारे पुलिस वालों से इन्फॉर्मेशन लेता है अबाउट शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो ryukendo को हराने के लिए प्लान सोच सके। पर इन्फो मिलने के बाद वो पुलिस वालों को पकड़कर अपने क्रिस्टल में ट्रैप कर देता है एंड इस चीज के बारे में जैसे ही शॉर्ट को पता चलता है वो सावधान हो जाते हैं। पर केंजी बोलता है कि मैं अकेले ही जैक मून से फाइट करने के लिए जाऊंगा और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वेल निकलते हुए फिर से उसे वो स्पिरिट दिखती है, जिसे देख गेकी ryuken केंजी को बोलता है कि इस औरत को सिर्फ हम दोनों ही देख सकते हैं। जिसके बाद ये स्पिरिट केंजी को अपना नाम बोलती है कोमाची। पर उसी वक्त वहाँ पे रीन आ जाती है, जिसे देख फिर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। वेल ये सब के बाद केंजी फाइनली जैक मून को ढूंढ लेता है, जिसने उसके फेलो पुलिस वालों को पकड़ लिया था। तो उन्हें बचाने के लिए वो अकेले फाइट करता है। और भाई ये जैक मून का बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि अपने केंजी की वाट ही लगा देता है। जिसके बाद केंजी फायर ryukendo में बदलने का ट्राई करता है, पर जैक मून शाना केंजी फायर ryukendo में ट्रांसफॉर्म होने से पहले उसके ऊपर अटैक करता है। पर फिर से केंजी ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई करता है, पर जैक मून फिर से उसके ऊपर अटैक कर लेता है और उसे रोक लेता है एंड इसके कारण केंजी बहुत ही ज्यादा इंजर हो जाता है एंड जैक मून उसे ऑलमोस्ट मारने वाला होता है कि तभी वो स्पिरिट उसे बचा लेती है एंड वहां पर फूडो भी आ जाता है। जैक मून इसके बाद भागने का ट्राई करता है, पर फूडो उसके पीछे चला जाता है एंड फिर जैक मून फूडो को खतरनाक वाला पेलता है। इसी दौरान वो स्पिरिट केंजी को समझाती है तुम खुद में एंड गेकी ryuken पे भरोसा रखो। इसके बाद केंजी ब्रेव लियोन को बुलाकर जैक मून को पकड़ने और फूडो को बचाने के लिए निकल जाता है एंड फिर जैक मून को अपने फाइनल की के हेल्प से मदन स्लैश से अटैक करता है, जिस अटैक का यूज करके भाई फाइनली जैक मून को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और उल्टा भाई अपना हीरो ही बेहोश हो जाता है और अपने ओरा का लोरा लगा देता है। वेल देखो केंजी के इस अटैक को देखकर फिर जैक मून ना थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है एंड केंजी को बख्श देता है और बोलता है कि हम फिर से मिलेंगे। वेल ये सब के बाद केंजी को
पनिशमेंट मिलती है सामान रखने की, क्योंकि आखिरकार वो भाई अकेले फाइट करने चला गया था। वेल ये काम करते वक्त उसे पता चलता है कि ये स्पिरिट कोमाची एक्चुअली में आकेबानो सिटी की फर्स्ट डिटेक्टिव हुआ करती थी, जिसे देख वो स्पिरिट वहाँ पे फिर से आती है और बोलती है कि हाँ मैं एक भूत हूँ और मैं एक डिटेक्टिव हुआ करती थी और मुझे सिर्फ दिल के सच्चे लोग ही देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में फूडो अपने कमजोरी को देखते हुए और ट्रेनिंग चालू कर देता है ताकि वो ड्रैगन कैनन अटैक को मास्टर कर सके। साइमल्टेनियसली केंजी भी एक न्यू की को अनलॉक करता है बाय द नेम कॉन्ग की, जिससे वो एक और मैजिकल बीस्ट को समन करके जामांगा के डीमन आर्मी से फाइट करता है। इसके बाद आगे के एपिसोड में जैक मून फिर से आता है एंड इस बार वो अपना एक क्लोन भेजता है ryukendo से फाइट करने के लिए, जिस फाइट में केंजी एंड फूडो जैक मून को अच्छी खासी टक्कर देते एंड इवेंचुअली उसे हरा भी देते, पर टू देयर सरप्राइज वो जैक मून होता ही नहीं है, उल्टा उसका क्लोन होता है। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। जिसके बाद वहाँ पे रियल जैक मून आता है एंड वो दोनों पे अटैक करता है एंड दोनों को फिर से अपनी औकात दिखा देता है। पर सिंस जैक मून को ryukendo पसंद होता है तो इसलिए वो उसे अपने थंडर की देता है ताकि वो उसका यूज करके जैक मून को हरा सके। जिसे देख सातोयामा बोलता है कि जब तक मैं उस की को रिफाइन न करूँ तुम उसे यूज नहीं कर सकते। पर केंजी बिना कुछ सोचे जैक मून को हराने के चक्कर में उस अनरिफाइंड की को यूज करता है, जिससे केंजी की स्वॉर्ड गेकिryuken हैंग हो जाती है एंड केंजी की बॉडी भी फुल शॉक में चली जाती है क्योंकि वो इतनी पावर को हैंडल ही नहीं कर पाता, जिसके कारण केंजी इवेंचुअली बेहोश हो जाता है एंड जैक मून भी वहां से चला जाता है क्योंकि वो सिर्फ फेयर फाइट करने में बिलीव करता है। इस एपिसोड में हम जैक मून को फिर से देखते हैं जो कि इस बार फुल स्पेसशिप लेके आता है एंड सारे लोगों को किडनैप करने लगता है ताकि वो माइनस एनर्जी को कलेक्ट कर सके। एंड सिंस केंजी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता तो उससे फाइट करने के लिए फूडो अकेले निकल जाता है, पर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। दूसरी तरफ हम केंजी को देखते हैं जो कि टिपिकल मेन कैरेक्टर स्पीच बोल के गेकिryuken को फिर से जगा देता है और अपना केंजी फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फाइनली रिफाइंड थंडर की का यूज करके थंडर ryukendo में बदल जाता है और जैक मून के ऊपर अटैक करता है एंड उस स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय करके पूरे आकेबानो सिटी को बचा लेता है एंड जैक मून को फाइनली मार ही देता है। फिर इसके बाद एक नया जामांगा जनरल बाय द नेम लेडी गोल्ड आती है। बाय द वे ये बैड ही तो है यार, क्या माल है यार। वेल ये फिर अपने न्यू साइकोलॉजिकल टेक्निक से आकेबानो सिटी के सिटीजन को माइंड कंट्रोल करके ryukendo को खिलाफ कर देती है, ऐसे दिखा के कि ryukendo सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जिसके बाद केंजी एंड फूडो दोनों मिलकर उस लेडी गोल्ड से फाइट करते हैं तो वो लेडी गोल्ड उन दोनों के ऊपर भारी पड़ जाती है एंड उन्हें ऑलमोस्ट हराने वाली होती है कि तभी वहाँ पे आता है अपना न्यू ब्लैक मदान वॉरियर बाय द नेम कोइची शिरानामी। थर्ड मदान वॉरियर होता है बाय द नेम ryujino, जहाँ वो आके फुल उस लेडी गोल्ड से फाइट करता है और भाई ये इतना ज्यादा फास्ट होता है कि लिटरली इसे कोई भी नहीं देख पाता, लिटरली फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट। पर भाई इस फाइट के वक्त लेडी गोल्ड वहां से जल्दी से कटक लेती है एंड वो ब्लैक वॉरियर भी वहां से गायब हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें कोइची फिर से दिखता है जो कि अपने केंजी की बंदी के दुकान पे उससे फ्लावर ले रहा होता है, पर तभी केंजी उसे देख लेता है एंड उसे लगता है कि वो काओरी के ऊपर लाइन मार रहा है तो उसे फुल धमकी देने के लिए जाता है और उसे पकड़ने का ट्राई करता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। पर कोइची उसे बोलता है एक डांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा एंड ये बोलकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद केंजी एंड फूडो दोनों उसे पकड़ने जाते हैं एंड तभी हमें ये पता चलता है कि कोई चीज शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा हिट करता है क्योंकि शॉर्ट के मेंबर्स के कारण उसके पेरेंट्स एक एक्सप्लोजन में मारे गए थे जब वो एक छोटा सा बच्चा था एंड इसी के कारण कोइची ने शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से बदला लेने के लिए मदन ryukoर को चोरी कर लिया था एंड खुद मदन वॉरियर बन गया था ताकि वो सबसे बदला ले सके। पर थोड़े एपिसोड में कोइची को समझ आ जाता है कि ये सब शॉर्ट के नहीं बल्कि जामांगा जनरल बैरन ब्लडी के कारण हुआ था, जिसके कारण उसके पेरेंट्स मारे गए थे एंड उल्टा उसके पेरेंट्स ने खुद को सैक्रिफाइस किया था ताकि वो पूरे सिटी को बचा सके। जिसके बाद कोई चीज शॉर्ट को शॉर्ट देने की जगह उनके साथ मिलकर काम करने लगता है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड 22 में लिटरली डीमन जनरल रॉक क्रिम्सन आता है एंड वो खतरनाक वाला पावरफुल होता है क्योंकि भाई जब भी अपने हीरोज उससे मार देते हैं वो फिर से रिजरेक्ट हो जाता है, जिसके कारण फिर ryukendo अपने फायर ब्लेज स्लैश का यूज करके उस डीमन के अंदर के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उसे हरा कर उससे अल्टीमेट की ले लेता है। वेल अब ये अल्टीमेट की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की है। वेल अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आगे जाके बताता हूँ। वेल ये सब के बाद एक फाइट में फिर फूडो का गन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके कारण वो थोड़े टाइम के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, पर जैसे उसकी गन फिर से रीबिल्ड हो जाती है अपना फूडो फिर से ट्रांसफॉर्म हो पाता है बाय द नेम मैग्ना ryuguno में, जिससे उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। वेल इसके बाद एपिसोड 21 में एक नया मॉन्स्टर आता है बाय द नेम ग्रीन गॉब्लिन जो कि
ही खतरनाक वाला पावरफुल होता है जिसे खुद बैरन ने ही भेजा था। वेल ये डीमन फिर फुल ryukendo की वाट लगाता है एंड लिटरली केंजी की स्वॉर्ड ले लेता है, जिसके बाद गेकी ryuken ग्रीन गॉब्लिन के कंट्रोल में आ जाता है एंड भाई केंजी का फिर से ऑरा माइनस में चला जाता है एंड बेचारा फिर से यूजलेस हो जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। वेल ये मैटर होने के बाद ये डीमन आगे जाके फिर से आता है, जिससे फाइट करने फूडो और कोई चीज दोनों चले जाते हैं, पर ये डीमन उन दोनों के ऊपर भारी पड़ जाता है, जिसे देख केंजी बिना किसी पावर के अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाता है एंड वहाँ पे जाकर उस डीमन के हाथ से वो स्वॉर्ड लेने का ट्राई करता है एंड उसे नारुतो का टोकनो जुत्सु बोलता है, जिससे गेकी ryuken फिर से अपना होश में आ जाता है एंड केंजी अपने स्वॉर्ड को फिर से ले लेता है। लेकिन इस बार केंजी पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि गेकी ryuken ने ryukuno, ryujino एंड उस डीमन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके कारण अपना केंजी ट्रांसफॉर्म होता है गॉड ryukendo में एंड खतरनाक वाला पावरफुल बन जाता है, जिससे वो बस एक ही स्लैश में उस डीमन को भगवान के यहाँ पे भेज देता है। फिर इसके बाद एपिसोड 32-39 में हम फिर से देखते हैं कि अपना सुअर के टट्टी वाला डीमन डॉक्टर वर्म को, जो कि अपने फ्रेंड रॉक क्रिम्सन के मौत के बाद एकदम पगला हो जाता है एंड उसकी मौत को लेकर भी ज्यादा दुखी हो जाता है। पता नहीं भाई ये डॉक्टर वर्म एंड रॉक क्रिम्सन के बीच में क्या चालू था कि ये डॉक्टर वर्म इतना ज्यादा दुखी है। वैसे इस दुख के कारण डॉक्टर वर्म पगला हो जाता है, तो वो शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली ryukendo के ऊपर अटैक करना ही बंद कर देता है एंड विलनगिरी से ही संन्यास ले लेता है। इस सब के बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम फाइनली ryukendo के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि आखिर ये पावर आई कहां से, जहां अपने हीरोज को पता चलता है कि ये वार बहुत साल पुरानी है, जब मास्टर ryukendo और उसके दो एलाइज मिलकर डायमो से फाइट कर रहे थे, पर तीनों मिलकर भी डायमो को नहीं हरा पा रहे थे, जिसके कारण उस डायमो के बच्चे को हराने के लिए इन्होंने खुद के फिजिकल बॉडी को सैक्रिफाइस कर दिया एंड मर्ज हो गए विद द ड्रैगन ऑफ लाइट एंड खुद मदन ryukour बन गए, जो कि अब करंट वेपन है जो कि अपने हीरोज यूज करते हैं। वेल मदन ryukour में बदलने के बाद वो तीनों डायमो को तो हरा देते, पर डायमो चुपके से खुद को बचाने के लिए एक एग में रिड्यूस हो जाता है एंड 3 अल्टीमेट की बनाकर उन्हें अपने 3 जनरल रॉक क्रिम्सन, ब्लडी बैरन एंड लेडी गोल्ड में डाल देता है, जिससे कोई भी उस की को ना ले सके और डायमो को फिर से ना मार सके। वेल ये सब जानने के बाद एपिसोड 47 में गेकी ryuken से एशियंट वॉरियर मास्टर ryukendo की स्पिरिट इमर्ज होती है एंड वो आकर केंजी को टीच करता है एंड उसे अल्टीमेट मदन स्लैश सिखाता है एंड इस चीज के कारण फिर केंजी पहले से भी और ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड गेकी ryuken की थोड़ी मेमोरीज भी फिर से आ जाती है, जिससे केंजी एंड गेकी ryuken की बॉन्डिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वेल इसके बाद जैसे ही केंजी अपने अल्टीमेट मदन स्लैश को मास्टर कर लेता है, हम फाइनली अपने स्टोरी के एंड को आते हुए देखते हैं, जहां एपिसोड 48 में फाइनली जमांगा आर्मी के 2 जनरल अर्थ पे आ जाते हैं एंड वो अपनी पूरी स्पेसशिप एंड अपने पापा दाइमा को भी लेकर आते हैं, क्योंकि अब उनके पापा का अंडा ऑलमोस्ट मैच्योर हो ही गया है, क्योंकि उन्होंने फाइनली बहुत सारे माइनस एनर्जी को कलेक्ट करके दाइमा को ऑलमोस्ट जगा ही दिया है। वेल इन जमांगा के जनरल्स को देखकर फिर अपने 3 हीरो उनसे लड़ने जाते हैं, जिसके बाद ये 2 जनरल और अपने हीरोज में खतरनाक वाली फाइट होती है, जिसमें स्टार्टिंग में जनरल तीनों वॉरियर्स को अपनी औकात दिखा देते हैं, पर इवेंचुअली तीनों मिलकर अपने दोस्ती के पावर से उन जनरल को हरा देते हैं एंड उन 2 रिमेनिंग अल्टीमेट की को भी ले लेते हैं। पर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डायमो का अंडा ऑलमोस्ट मैच्योर होकर हैच होने ही वाला होता है, कि तभी उसे रोकने के लिए अपना केंजी तीनों अल्टीमेट की को कंबाइन करके उसे यूज करता है, जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट ryukendo में। और भाई इस फॉर्म में केंजी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके सूट फुल वाइट कलर में हो जाता है एंड उसके ऊपर फुल शाइनी गोल्डन कलर का आर्मर भी आ जाता है। वेल इस अल्टीमेट की का यूज करके अपना केंजी अल्टीमेट ड्रैगन की पावर को एक्सेस कर पाता है, जिससे अपना गेकी ryuken भी गॉड गेकी ryuken में बदल जाता है एंड फिर इस पावर का यूज करके केंजी अपने गोल्डन थंडर ईगल को समन करता है, पावरफुल अल्टीमेट स्लैश से उस दाइमो के अंडे को काट देता है एंड पूरी दुनिया को डीमन किंग दाइमो से बचा लेता है। वेल दाइमो की मौत को देखकर सब सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर यह सेलिब्रेशन जल्द ही रुक जाती है जब अगले दिन उन्हें यह पता चलता है कि दाइमो की सोल अभी भी जिंदा है इन द फॉर्म ऑफ जाइंट कीड़ा एंड इसी दौरान हम सुअर के टट्टी के शक्ल डॉक्टर वर्म को फिर से देखते हैं, जो कि अपने दोस्त रॉक क्रिम्सन के मौत से और भी ज्यादा पगलाया हुआ होता है, जिसके कारण फिर ये डॉक्टर वर्म इन हीरोज से बदला लेने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करके डायमो को उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बोलता है, जिससे डायमंड किंग डायमो फाइनली रिजरेक्ट हो जाता है एंड ह्यूमन लाइक फॉर्म में आ जाता है। वेल डायमो को देखकर सबकी लिटरली फट तो जाती है, पर अपने मदन वॉरियर्स के पास और कोई तो ऑप्शन होता ही नहीं है। वो जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं,
पर इस फाइट में भाई दाइमो उन दोनों को कुत्ता बनाकर पेलता है। वेल इसे देख फिर अपना ryukendo अपने अल्टीमेट ryukendo फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अपने थंडर ईगल को भी समन करके हवा में उड़कर दाइमो के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, पर दाइमो उसे हवा में उड़ाकर फेंक देता है एंड फिर फूडो एंड कोइची को बंदी बना लेता है और उन दोनों को लेकर वहां से निकल जाता है एंड एक क्रॉस पे लटका देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड 52 में हम दाइमो को देखते हैं जो कि फुल फूडो एंड कोइची को टॉर्चर कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम अपने हीरो केंजी को देखते हैं जो कि शॉट के अड्डे पे हॉस्पिटलाइज्ड हुआ होता है ड्यू टू इंजरी, पर जैसे ही केंजी को होश आता है उसे पता चलता है दाइमो द ग्रैंड गोस्ट सारे आकेबुनो सिटी के लोगों को जमांगा के डीमंस में बदल रहा है, जिसे देख केंजी इंजर्ड हालत में उसे रोकने जाता है। जहां जाते वक्त केंजी को अपनी क्रश काउरी की दुकान दिखती है। काउरी सेफे के ने उसे चेक करने के लिए जाता है, पर तभी उसे अंदर एक डीमन दिखता है और वो डीमन और कोई नहीं बल्कि उसकी क्रश काउरी ही होती है, जिसे देख केंजी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है एंड खुद को कोसने लगता है कि कैसे वो एक लूजर है जो कि अपने लव्ड वंस को नहीं बचा सकता। कि तभी इसी वक्त मास्टर ryukendo फिर से आता है एंड वो केंजी को समझाता है कि दाइमो को हराने का एक ही तरीका है और अगर तुम्हें भी इस दाइमो के बच्चे को हराना है तो तुम्हें अल्टीमेट की को पावर स्पॉट के यहाँ पर जाकर यूज करना होगा, जिससे तुम्हें इमेंस पावर मिलेगी। पर इसका भाई एक बहुत बड़ा डाउन साइड है कि इसके साथ साथ डीमन दाइमो को भी पावर मिलेगी। वेल अब ये पावर स्पॉट क्या है, ये सिंपल में बोलूं तो पावर स्पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ पे इमेंस मैजिकल एनर्जी होती है और ऊपर से भाई ये वही प्लेस है जहाँ से जमांगा के डीमन पहली बार आए थे। सो ये सुनने के बाद केंजी पावर स्पॉट के जगह पे जाता है एंड अपनी अल्टीमेट की का यूज करके अल्टीमेट ryukendo में बदल जाता है, जिससे उससे खतरनाक वाली पावर रिलीज हो जाती है एंड इस पावर को फिर फूडो एंड कोइची भी एब्जॉर्ब करके और पावरफुल बनते हैं एंड खुद भी अल्टीमेट ryugino एंड अल्टीमेट ryujino में बदलते हैं, जिससे उनके सूट भी गोल्डन एंड शाइनी हो जाते हैं। वेल अपने हीरोज पावरफुल बनने के साथ साथ डीमन किंग दाइमो को भी खतरनाक वाली पावर मिलती है, जिससे वो एक विशाल वर्ल्ड ईटिंग डीमन में बदल जाता है एंड सारे वर्ल्ड को धीरे धीरे करके खाने लगता है एंड सारे सिटीजन्स को भी जमांगा के डीमंस में बदल देता है। वेल इसके बाद दाइमो को रोकने के लिए अपने तीनों वॉरियर एक साथ मिलते हैं एंड अपनी पावर को कंबाइन करते हैं एंड तीनों अपने जीवों को बुलाकर एक अल्टीमेट अटैक करते हैं, जिससे फाइनली अपने 3 मदान वॉरियर्स डीमन किंग दाइमो द ग्रेन गोस्ट को मार देते हैं एंड अपने मदन वॉरियर पूरी दुनिया को बचा लेते हैं एंड सारे ट्रांसफॉर्म डीमन भी फिर से नॉर्मल ह्यूमंस में बदल जाते हैं। सो डीमन किंग दाइमो को मारने के बाद अपनी शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड सब कुछ एकदम नॉर्मली जा रहा होता है, पर ये शांति भाई ज्यादा टाइम तक नहीं रहती क्योंकि थोड़ी टाइम पे वहाँ पे अजीब से ब्लैक राक्षस आ जाते हैं एंड लोगों को खाने लगते हैं। कि तभी हमें पता चलता है कि जब केंजी ने पावर स्पॉट पे अल्टीमेट की का यूज किया था तो उसके कारण वो पावर स्पॉट अनस्टेबल हो गया है, जिसके कारण दूसरी दुनिया के राक्षस अर्थ पे आ रहे हैं एंड भाई इन राक्षस को रोकने का बस एक ही तरीका है, जहाँ केंजी एंड बाकी सब अपने सेंटिएंट वेपन्स गेकिryuken, गोर्युगन एंड ज़ांडर्यूजन का यूज करके उस अनस्टेबल पावर स्पॉट को सील कर सकते हैं बाय अब्सॉर्बिंग देयर एनर्जी। पर इस प्रोसेस में भाई ये तीनों वेपन्स अलग अलग डायमेंशन में गुम हो जाएंगे। इन शॉर्ट बोलूं तो इन तीनों को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और अगर ये नहीं करेंगे तो ये पावर स्पॉट फट जाएगा एंड पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वेल इस चीज को सुनकर ऑफकोर्स भाई केंजी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है एंड मना करता है एंड बोलता है कि वो अपने दोस्त गेकिryuken को ऐसे सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ फूडो एंड कोइची भी दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें भी अपने दोस्त को नहीं खोना। वेल ये होने के बाद हम कोइची को एक ग्राउंड पे देखते हैं जो कि ज़ांडर्यूजन को खोने के थॉट से और भी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि भाई ज़ांडर्यूजन के अलावा उसके जिंदगी में और कोई भी नहीं है और कोइची ये सोच रहा होता है कि तभी उस वक्त हमें काउरी दिखती है जो कि उसके लिए फूल लेकर आती है एंड उसे थैंक यू बोलती है और इससे हमें ये पता चलता है कि भाई अपने केंजी बॉय का तो कट गया है क्योंकि भाई अब काउरी को ये केंजी के जगह कोइची पसंद है। भाई यार अब ये 4th टाइम है कि केंजी का और लिटरली भाई माइनस क्या पाताल लोक में चला गया है। भाई यार बेचारे केंजी को अपनी क्रश नहीं मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे नहीं मिली थी। वेल ये सब के बाद इवेंचुअली ये सेंटिएंट वेपन्स इन तीनों को समझाते हैं कि कैसे अगर ये पावर स्पॉट को सील नहीं किया जाए तो पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसे सुन अपने दिल पे पत्थर रखकर ये तीनों फाइनली मान जाते हैं एंड फिर तीनों एक लास्ट बार ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड उस पावर स्पॉट पे जाते हैं जहाँ जाकर गेकिryuken केंजी को फाइनल गुड बाय बोलता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम अकेले किसी को भी हरा सकते, बस खुद पर विश्वास रख और हम आगे जाके जरूर फिर से मिलेंगे। जिसे सुन केंजी भी सूट के अंदर अपने आंसू रोककर हाँ बोलता है एंड तीनों वेपन्स फाइनली उस पावर स्पॉट के अंदर चले जाते हैं। तीनों वेपन की ड्रैगन स्पिरिट उस पावर स्पॉट को स्टेबल कर देती है एंड अपने तीनों वॉरियर फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं एंड यहीं पे ryukendo की अमेजिंग स्टोरी खत्म हो जाती है।
वेल दोस्तों, ये स्टोरी में एक्शन, इमोशन, सॉन्ग्स तो फुल भर कर थे, जिसके कारण ये आज तक हमारे दिल में है और हमेशा दिल में रहेगी। जहाँ एंडिंग में जाके मदन वॉरियर्स अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं पूरी दुनिया को बचाने के लिए, और किंगजी तो भाई लिटरली सब कुछ ही सैक्रिफाइस कर देता है, अपनी गर्लफ्रेंड काओरी एंड अपने बेस्ट फ्रेंड केकी ryuken को भी, जिसके कारण ryukendo की एंडिंग इमोशनल तो जरूर थी। वैसे तुम्हें कैसी लगी ये अमेजिंग स्टोरी ऑफ ryukendo, और तुम्हारा फेवरेट मदन वॉरियर कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ भाई, तुम्हें और कौन से नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।